अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इमाम अहमद बिन हम्बल की बायोग्राफ़ी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और इस्लामिक स्टडीज़ सीरीज़ का जो है पूरी सीरीज़ मौजूद है चैनल पर इस्लामिक स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। So Imam Ahmad bin Hanbal is one of the prominent Islamic scholars and has been given the title of Shaykhul Islam, outstanding scholars of the Islamic sciences. He was an imam in fiqh, hadith and many other Islamic jurisprudence. He is the founder of one of the four schools of Islamic legal knowledge or fiqh within the Sunni schools of law. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है बहुत प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि फ़िक़्ह में, इस्लामिक लॉ में, हदीस भी बहुत अच्छी थी इनकी। सो यहाँ पे यही सारी चीज़ें। और ये जो है ही इज़ द फाउंडर है इमाम अहमद बिन हम्बल, जो 4 मज़हब है, 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम में, हम्बली, शाफ़ई, मालिकी एंड हम्बली। सो इमाम अहमद बिन हम्बल जो है फाउंडर है हम्बली मसलक के। सो यहाँ पे यही बताया गया है। देन हिज नेम एंड लीनिएज। इमाम्स फुल नेम इज़ अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल अबू अब्दुल्ला अल शायबानी। सो ये नाम जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम जो है चारों इमाम के मैंने आपको बताया था, रियल नेम, फुल नेम आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सो इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या नाम है पूरा? अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल अबू अब्दुल्ला अल शायबानी, यानी कि अहमद नाम दे देते हैं कितनी बार, तो क्या है, अहमद नाम है। ही वॉज ओरिजिनली फ्राम बगदाद। ओरिजिनली जो थे अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? बगदाद से थे। इमाम्स ग्रैंडफादर हम्बल वॉज द गवर्नर ऑफ सरफास ड्यूरिंग द उम्मयद पीरियड। इनके ग्रैंडफादर का क्या नाम था? कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है। सो इमाम अहमद बिन हम्बल के ग्रैंडफादर का नाम था हम्बल। सो हम्बल जो इनके नाम में लगा है, इमाम अहमद बिन हम्बल, सो ये जो है इनके ग्रैंडफादर का नाम है और इनका रियल नेम क्या है? अहमद। सो ये जो थे इनके दादा, ग्रैंडफादर जो थे इमाम अहमद बिन हम्बल के, गवर्नर थे सरफास के उम्मयद पीरियड में। हिज फादर मोहम्मद वॉज अ सोल्जर इन अब्बासिड आर्मी इन खुरासान में जो है अब्बासिड आर्मी में सोल्जर थे इमाम अहमद बिन हम्बल के फादर। देन हिज ट्राइब वॉज बनु शायबान। और इनका जो ट्राइब था, इमाम अहमद बिन हम्बल किस ट्राइब से करते थे, किस ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे? बनु शायबान। जैसे कि इनके नाम में पूरा मेंशन है, अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल। अहमद इब्न मोहम्मद यानी कि मोहम्मद इनके फादर का नाम है, इब्न हम्बल, हम्बल जो है हम्बल अबू अब्दुल्ला। हम्बल अबू अब्दुल्ला ये पूरा नाम क्या है? इनके ग्रैंडफादर का नाम है। देन लास्ट में क्या इनके ट्राइब का नाम है? अल शायबानी। तो ये बनु शायबान से ताल्लुक़ रखते थे। जो ट्राइब था बनु शायबान था, किसका? इमाम अहमद बिन हम्बल का। सो इमाम अहमद वॉज डिसेंडेड फ्राम अ प्योर अरबिक लीनिएज दैट कोइंसाइडेड with the lineage of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from Nizar bin Mad bin Adnan from the clan of Banu Bakr bin Wail. Imam's mother was Safiya bint Maimuna, who was also from the tribe of Shayban from the clan of Banu Amir. So यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है कि इनका जो क्लेन है वो प्योरली जो है वो अरबिक क्लेन था। सो बेसिकली ये लोग क्या था, प्योर अरब्स थे। जैसे कि हमने एक इमाम के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो प्योर अरब नहीं थे, मतलब वो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इमाम अबू हनीफ़ा में भी, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पहले। सो यहाँ पे जो है ये भी मेंशन किया गया कि इनका जो लीनिएज था वो प्योर अरबिक लीनिएज था। देन इमाम अहमद वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन बगदाद, इराक़। इमाम अहमद जो है इनकी पैदाइश हुई बगदाद में, वहीं पे ये बड़े हुए रहे हैं, वहीं एजुकेशन हासिल की। ही वॉज बॉर्न इन द इस्लामिक मंथ ऑफ रबीउल अव्वल 164 हिजरी और 780 AD। सो रबीउल अव्वल में इनकी पैदाइश हुई थी 164 हिजरी में, 780 AD में। हिज फादर मोहम्मद डाइड young at the age of 30 and Imam Ahmad was therefore raised as an orphan, which is the reason why he learned to be self-reliant from childhood. बचपन में ही इमाम अहमद के अब्बू का जो है इंतकाल हो गया था। सो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है। देन हिज स्टडीज़, एजुकेशन एंड हिज टीचर्स। इमाम अहमद स्टडीज़ एक्सटेंसिवली इन बगदाद। मैंने अभी बताया जैसे आपको कि बगदाद में उन्होंने एजुकेशन ली ज़्यादा से ज़्यादा। व्हेन ही फिनिश्ड हिज प्राइमरी एलिमेंट्री इस्लामिक एजुकेशन, Imam began to attend study circles at higher level of Islamic education at the age of 14.
जब 14 ईयर्स के हुए इमाम अहमद बिन हम्बल, तो इन्होंने जो है हायर एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन जो है हायर लेवल की, वो इन्होंने स्टार्ट की पढ़ना। देन ही बिगेन टू फोकस ऑन स्टडिंग हदीस इन 179 हिजरी। तो इनका जो पहले इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ वो हदीस पढ़ने में हुआ बहुत ज़्यादा। देन ही स्टार्टेड लर्निंग जूरिस्प्रूडेंस और फिक्र। देन इन्होंने बाद में इस्लामिक जो लॉ है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, वो पढ़ना शुरू किया अंडर द सेलिब्रेटेड इस्लामिक स्कॉलर अबू यूसुफ। सो ये जो है टीचर का नाम, ये इंपॉर्टेंट है इनके, अबू यूसुफ, हु वॉज अ रिनोन्ड स्टूडेंट एंड कंपेनियन ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा। जो ये टीचर थे इनके, इमाम अहमद के जो टीचर हैं अबू यूसुफ, ये जो हैं ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे किनके, इमाम अबू हनीफ़ा के। Then Imam Ahmad remained student of Hushaym bin Bashir until his death in 183 हिजरी और 799 AD। और इमाम अहमद जो हैं वो हुशैम बिन बशीर जो हैं ये बहुत फेमस स्कॉलर थे, इनके भी स्टूडेंट रहे हुशैम बिन बशीर के। जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई तब तक इमाम अहमद जो है इनके स्टूडेंट ही थे। सो यहाँ पे जो ये 183 हिजरी 799 AD, ये किसकी डेथ की बात हो रही है, हुशैम बिन बशीर की। He memorized all the books of Imam Waqi ibn al-Jarrah and was also taught by him. Imam Ahmad learned Islamic law from Imam al-Shafi'i. So Imam al-Shafi'i जो हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये चारों इमाम एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं, एक दूसरे के टीचर स्टूडेंट रहे हैं। सो इमाम अल-शाफ़ई जो थे वो इमाम अहमद के टीचर थे और इमाम शाफ़ई से इन्होंने इस्लामिक लॉ पढ़ा, इस्लामिक लॉ सीखा। और यहाँ पे जो है ये भी मेंशन किया गया है कि इमाम अहमद ने इमाम वकी इब्न जरा की जो बुक्स थी वो भी पूरी मेमोराइज की हुई थी। और ये भी जो थे कौन, टीचर थे, इमाम वकी इब्न अल जरा जो हैं ये भी टीचर थे इमाम अहमद के। और इमाम अल शाफ़ई भी इमाम अहमद के टीचर थे। इमाम शाफ़ई से इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस्लामिक लॉ सीखा। देन ही लर्नड एंड रॉट हदीस फ्रॉम मोर देन 280 स्कॉलर्स इंक्लूडिंग, मतलब उन्होंने जो पूरी तालीम हासिल करी इमाम अहमद बिन हम्बल ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा टीचर से करी, 280 स्कॉलर्स ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो है याकूब इब्राहिम अल अंसारी, बेटर नोन एज अबू यूसुफ, इमाम अल शाफ़ई, यहाँ पे जो ये टीचर्स का नेम है, टीचर्स नेम है, जो स्कॉलर्स रहे हैं इमाम अहमद के, जो टीचर्स रहे हैं ये उनके नेम हैं, हुशैम बिन बशीर, इब्राहिम इब्न साद, यहया बिन सईद, अबू मोहम्मद सूफियान। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सारे, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होने चाहिए। दैन इमाम यजीद बिन हारून, इमाम वकी इब्न जरा। सो ये सब जो हैं ये टीचर हैं एंड फ्रॉम अदर स्कॉलर्स एट देयर टाइम। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिस्कस किया कि 280 से ज़्यादा स्कॉलर्स से उन्होंने पढ़ाई की, सीखा। तो यहाँ पे कुछ ही टीचर्स के नाम मेंशन है और अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतने सारे टीचर्स का नाम याद करें। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दैन हिज स्टूडेंट्स, इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर इमाम अहमद टू बिकम वाइडली नोन, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टू बिकम हिज स्टूडेंट्स। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था इमाम अहमद के बारे में, लोगों को बहुत ज़्यादा चाहत हो रही थी कि हम इनसे सीखें, इनसे पढ़ें। तो इनके स्टूडेंट्स का जो सर्कल था वो भी बड़ा होता जा रहा था, लोग सीखने के लिए आ रहे थे बहुत ज़्यादा। पीपल लव्ड हिज टीचिंग बिकॉज ही पोजेस्ड वाइड नॉलेज अबाउट इस्लाम एंड ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए हाईली पायस मैन एंड हु स्पेड नो एफर्ट इन द परसूट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। हिज मोस्ट नोटेबली स्टूडेंट्स इंक्लूड, और स्टूडेंट्स के नेम जो हैं बहुत फेमस स्टूडेंट जो बाद में जा कर के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है हो जाता है। अबू अल हसन इब्न मोहम्मद, अबू बकर अल अतरम, सलीह बिन अहमद, अब्दुल्ला बिन अहमद, अबू दाऊद सुलेमान, हम्बल बिन इशहाक। सो ये जो है ये बहुत फेमस स्कॉलर्स रहे बाद में। ये स्टूडेंट हैं किसके, इमाम अहमद के। और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स या सारे टीचर्स का नाम याद किया जाए। सो हिज ट्रायल्स एंड इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग मिहना। मिहना क्या होता है, मिहना ऑल्सो नोन एज मिहनत खल्क़ल कुरान, रेफर्स टू द पीरियड ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड बाय द अब्बासिड कैलिफ अबुल अब्बास अल मामून इन 833 AD। सो ये जो है अलमिहना या अलमिहनत खल्क़ल कुरान, तो खल्क़ कुरान का जो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा था अब्बासिड के टाइम पे, जब अब्बासिड पीरियड चल रहा था। तो उस वक्त कुछ खलीफा थे जिनका कहना था कि जो कुरान है वो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब नहीं है, मतलब कुरान जो क्रिएटेड है। और जो बाकी स्कॉलर्स थे वो कहते थे कि नहीं,
कुरान जो है वो अल्लाह ताला की सेइंग्स है, वो अल्लाह ताला ने जो भेजा है दुनिया में वो है, वो अल्लाह ताला का कहना है सीधे सीधे, जो अल्लाह ताला ने कहा है वो है कुरान में। और जो कुछ खलीफा थे वो इसको इनकार करे, तो यही जो इशू था पूरा, इसको कहते हैं मेहनत खलकल कुरान। जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, आप लोग आगे पढ़ेंगे एडमिशन लेकर के, या अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप लोग बुक्स में जा कर के पढ़ सकते हैं। पूरा बासित दौर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा इशू था और बहुत सालों तक चला। सो ये जो है खलकल कुरान से रिलेटेड ही इमाम अहमद का नाम भी आता है, क्योंकि इन्हें जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था, क्योंकि ये इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की सेइंग्स नहीं है। और बेसिकली जो रूलिंग पावर थी वो इस चीज़ के लिए उन्हें टॉर्चर करी थी कि आप ये चीज़ क्यों नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लामिक स्कॉलर्स वर पनिश्ड। जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े वो इस चीज़ से इनकार कर रहे थे कि नहीं, कुरान जो है वो अल्लाह ताला की ही ज़ुबान है, अल्लाह ताला ने जो भेजा है दुनिया में वही वो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कहा है, वो फरिश्ते के ज़रिए दुनिया में भेजा है। बट जो कुछ खलीफा थे वो उस चीज़ को इनकार कर रहे थे, और जो स्कॉलर्स नहीं मान रहे थे, जो स्कॉलर्स इनके ख़िलाफ़ फतवा दे रहे थे, तो उन्हें क्या किया जा रहा था, पनिश्ड किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, इम्प्रिजन किया जा रहा था, और इवन उन्हें जान से भी मार दिया जा रहा था। सो यहाँ पे वही लिखा है, और इवन किल्ड अनलेस दे कन्फर्म टू द सेल्फ मेड एंड फॉल्स अल मुताजिला थियोलॉजी बाय सम पीपल एट दैट टाइम। सो ये जो था इनका, जो ये लोग कह रहे थे, जो कुछ खलीफा थे, ये लोग जो कह रहे थे कि कुरान क्रिएटेड है, वो अल्लाह ताला की सेइंग्स नहीं है। सो उस चीज़ को क्या कहा जा रहा था कि अल मुताजिला थियोलॉजी उसे कहा जाता था। द पॉलिसी लास्टेड फॉर 15 ईयर्स, ये जो है ऑलमोस्ट 15 सालों तक ये चीज़ें चली, फ्रॉम 833 to 848 AD and was widely supported by the most caliphs at that time. Caliph al-Mamun declared his view that the Quran was created and tried to impose this false understanding of his own people including scholars. So यही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि कुछ खलीफा जो थे, कुछ खलीफा का क्या कहना था कि जैसे कि खलीफा अल-मामून जो थे वो क्या अपने ही व्यूज़ डिक्लेयर कर दिए थे कि कुरान क्या है, कुरान क्रिएटेड है। यही चीज़ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी कि जो कुछ खलीफा थे वो क्या कह रहे थे, कुरान क्रिएटेड है, जबकि कुरान क्रिएटेड नहीं है, वो अल्लाह ताला की सेइंग्स है। सो ये जो है ये अपनी व्यूज़, अपनी इंटरप्रिटेशन उन्होंने खुद इंटरप्रेट कर लिया कि भैया कुरान जो है वो क्रिएटेड है, और इस चीज़ को इम्पोज करना चाह रहे थे अपनी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग को लोगों पर भी और स्कॉलर्स पर भी। पर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो इस चीज़ से बिल्कुल ही इनकार कर रहे थे। दिस वॉज अ टेस्टिंग टाइम्स फॉर ट्रू इस्लामिक स्कॉलर्स एंड ज्यूरिस्ट्स। However, along with Imam Ahmad, many true scholars remained steadfast in their view that the Quran is the words of Allah and was not created. He was taken to Caliph al-Mamun in chains, but when he reached Al-Raqqa, करंटली लोकेटेड इन सीरिया, ये जो जगह है ये अभी प्रेजेंट कहाँ है, ये सीरिया में है। इन 218 हिजरी न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ अल-मामून केम एंड कैलिफ अबू इशाक अल-मुतसिम बिकेम सक्सेसर ऑफ अल-मामून। सो ये जो पूरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा खल्क़ कुरान का जो पूरा इशू एकदम से जो बहुत तेज़ी से फैलने लगा था, जो हो रहा था, ये किसके टाइम पे स्टार्ट होता है, ये खलीफा अल-मामून के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इन्होंने ही अपनी पूरी डिक्लेयर कर दिया था कि कुरान जो है वो क्रिएटेड है। देन जब अल-मामून की डेथ हो गई तो उसके बाद जो सक्सेसर बने अबू इशाक अल-मुतसिम डिड नॉट शो एनी काइंडनेस टुवर्ड्स स्कॉलर्स। ये भी क्या थे, ये भी इन्होंने भी कोई काइंडनेस नहीं दिखाई स्कॉलर्स की तरफ। ये भी क्या थे, उसी फ़िलासफ़ी पे ये भी चल रहे थे। देन इमाम अहमद रिमेंड इन प्रिजन इन बगदाद अंटिल द डेथ ऑफ अल-मुतसिम। तो इमाम अहमद जो है ये उनको जब भी बाहर नहीं निकाला गया, वो तब भी जेल में ही थे अल-मामून की डेथ के बाद भी। सो उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने भी उन्हें रिहा नहीं किया। उसके बाद अल-मुतसिम की डेथ हो जाती है 225 AD में, 225 हिजरी में, या फिर 842 AD में अप्रॉक्सीमेटली। देन अबू जाफ़र हारून अल-वतीक बिकेम सक्सेसर ऑफ अल-मुतसिम एंड रिवाइव द पॉलिसी प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग स्कॉलर्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ मिन्हा। तो वही चीज़ ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। जब इसके बाद जो सक्सेसर आए वो भी इसी फ़िलासफ़ी पे चल रहे थे। हाउएवर इमाम अहमद वॉज रिलीज विद द कंडीशन टू गो बैक टू हिज होम टाउन इन बगदाद। बट इस टाइम पे क्या हुआ, जब ये सक्सेसर बने, अल-मुतसिम के सक्सेसर बने अबू जाफ़र, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीज़ कर दिया जेल से इमाम अहमद को। और बट इस शर्त पे किया गया था उन्हें रिलीज़ किए वापस जो हैं ये बगदाद चले जाएंगे। सो ये वापस बगदाद चले गए। इमाम अहमद आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल एंड रिमेन्ड इन हिज हाउस अंटिल द डेथ ऑफ अल-वतीक इन 232 हिजरी। अबुल फज़ल जफ़र अल-मुतवक्किल बिकेम कैलिफ सक्सेसर ऑफ अल-वतीक एंड
इशूड ऑर्डर्स ऑफ स्टॉपिंग टेस्टिंग ऑफ स्कॉलर्स इन 234 और 235 हिजरी। फिर एट द एंड ये सब चीज़ें जो थी वो किसने बंद करी, ये अबू फजल जाफ़र अल मुतवक्किल, ये खलीफा बने अब्बासिड के। उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें जो खल्क़ कुरान का पूरा इशू चल रहा था इसको रोका और स्कॉलर्स के ऊपर जो इतने जुल्म हो रहे थे उस चीज़ को बंद किया। और यहाँ पे जो है ये राइटिंग्स है, वर्क्स है कुछ इमाम अहमद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अल-मुस्नद बहुत बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल पूछा गया अल-मुस्नद के बारे में। रिसाला, सलात, मसाइल, अल-अशरिबा, फ़ज़ाइल अल-शहाबा, सो ये सारी बुक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैन इमाम अहमद बिन हम्बल डाइड ऑन फ्राइडे 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी। तो ये दोनों ईयर आपको पता होना चाहिए। 857 AD, कितनी बार AD वाला ईयर दे देते हैं और कितनी बार हिजरी वाला। सो 241 हिजरी एट द एज ऑफ 77 इन बगदाद। और बगदाद में ईयर के साथ साथ जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जगह भी पैदाइश की पूछ ली जाती है और कितनी बार डेथ की भी पूछ ली जाती है। सो बगदाद में, इराक़ में जो है इनका इंतकाल हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल में आफ्टर ब्रीफ इलनेस ऑफ 9 डेज़। सो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।